चलो अलग हो जाए। क्या? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे ऊब गई हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हमने ये नहीं कहा था कि ये सिर्फ मस्ती के लिए था? अब 3 साल की अवधि खत्म हो गई है। क्या तुम पीछे हट रहे हो? मेरा मतलब है, मैं किस चीज में कम हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कोमल और विचारशील हो। तुम सुंदर हो और तुम्हारा शरीर बेदाग है। फिर क्यों? मैंने तुमसे कहा था, मैं तुमसे ऊब गई हूँ। तुम्हें पता है, मैं हमेशा एक ऐसी इंसान रही हूँ जो जल्दी ऊब जाती है। बेवफा। हाँ, सही कहा। मैं एक बेवफा हूँ। खूबसूरत लड़के, हमेशा के लिए अलविदा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे छोड़ दिया गया। नमस्ते सुश्री झांग। मैं जो म्यू हूँ, पहला दिन रिपोर्ट कर रहा हूँ। बॉस आ रहे हैं। क्या हो रहा है? लिन साहब यहाँ हैं, जल्दी बैठ जाओ। ये पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या यह वही है? लिन साहब, क्या हुआ? वह कौन है? जो म्यू, एक नई कर्मचारी जिसे मैंने अभी रखी है। क्या बात है? क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, नहीं जानता। हम फिर मिले। बेवफा। जो अभी अभी गुजरा, वह कौन था? ये आदमी हमारा बॉस है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसके आसपास सावधान रहना। क्या वह लोगों को मारता है? ये वैसा आदमी है जो सिर्फ इसलिए कि उसे तुम्हारे कपड़ों का रंग पसंद नहीं, तुम्हें नौकरी से निकाल देता है। कितना अजीब आदमी है। वह एक ठेठ पूंजीपति है जो लोगों का खून चूसता है। खुद सोच लो। क्या इतना डरावना है? आज रात कंपनी की टीम बिल्डिंग है, तब तुम उसे देखोगे। चीयर्स। जाओ। ये नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ शराब पीनी होगी। मैं सच में नहीं पी सकता। मेरी सहन शक्ति बहुत कम है। पी लो पी लो। चलो चलो। अच्छी शराब है। एक और। पहले ही नशे में हो गए? शराब पीना बंद करो। नमस्ते मिंग मैडम। तुम क्या कर रहे हो बदमाश? बदमाश? बदमाश कहाँ है? तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम वही नहीं हो जिसने जैंग मैडम को छेड़ा? तुम क्या कह रहे हो? यहाँ वापस आओ। तुम बिल्कुल वैसे दिखते हो जैसे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। एक खूबसूरत लड़का। अब भी उतने ही खूबसूरत हो। मुझे बहुत पसंद है ये खूबसूरत चेहरा। तुम्हें इतना पसंद था, फिर भी मुझसे ब्रेकअप कर लिया? क्योंकि कोई भी आदमी अच्छा नहीं होता। शराबी होने की भी एक हद होती है। किसने तुम्हें लिनान को खींचने की इजाजत दी? वह नशे में है। एक टैक्सी बुलाओ और उसे घर भेज दो। क्या? मैंने बॉस को गलती से बदमाश समझ लिया और उसे फ्लर्ट भी किया। हाँ सही है,
तुम वहां थे कल रात अभिनय करते हुए। अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो? सच है, तुम सच में कुछ भी याद नहीं है? मुझे कुछ भी याद नहीं रहता शराब पीने के बाद। अरे नहीं, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, पूरी सुबह हो गई। तुम क्यों नहीं जाकर उससे माफी मांगती? क्या ये डेटा तुमने पैरों से बनाया है? दोबारा जांच करो। मैं आज रात रिजल्ट देखना चाहता हूं। जी। मिस्टर लिन, बस इतना ही। अब आप जा सकते हैं। आपका क्या मतलब है? आप इतने गुस्से में हैं कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। खैर, मिस्टर लिन, जो कल हुआ वह मेरी तरफ से बहुत बदतमीजी थी और मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जब मैं नशे में होती हूँ मैं पागल जैसी हो जाती हूँ। आप बड़े दिल वाले हैं तो कृपया मुझे माफ कर दें। कृपया मुझे ना निकालें, प्लीज प्लीज। ओह, क्या आपको भी मिट्टी की मूर्तियां पसंद हैं? ये मिट्टी की मूर्ति क्रेयॉन शिनचान की मेरे पास बिल्कुल वैसी ही है। लगता है हमारी मुलाकात तय थी। आपने इसे किसके लिए खरीदा? मैंने इसे उपहार के लिए खरीदा। किसके लिए? अपने पूर्व प्रेमी के लिए। क्या आपके कई पूर्व प्रेमी हैं? क्या? हमारी कंपनी में काम करते हुए आपकी निजी जिंदगी साफ होनी चाहिए। आप जैसा व्यक्ति जो लापरवाही से पीता है और लापरवाही से अजनबी पुरुषों से लिपटता और गले लगता है, वह जल्दी या बाद में गड़बड़ करेगा। नहीं लिन साहब, आपका क्या मतलब है? मैंने कब कभी किसी अजनबी आदमी को गले लगाया और लिपटा? क्या आपने कल रात मुझे कसकर नहीं गले लगाया था? जब आप किसी की छत के नीचे हो तो आपको झुकना पड़ता है। ठीक है, मैं बस सह लूंगी। लिन साहब, आप सही कह रहे हैं। अब से मैं शराब की एक बूंद भी नहीं छूंगी। बहुत अच्छा रवैया है। अच्छा, अगर और कुछ नहीं तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है, यहीं रुकते हैं। मुझे ओवरटाइम करना है। मैं आपको छोड़ने चलूंगा। कोई जरूरत नहीं, आप आराम करें। वैसे जन्मदिन मुबारक हो। काम पर जाना एक परीक्षा जैसा है। बॉस एक पितृतुल्य वाइब देता है। वो जो कुछ भी कहता है पुराने जमाने का है। उसे यह तुरंत पसंद आ गया। ये आदमी शायद अब भी मुझ में दिलचस्पी नहीं रख सकता है ना? इससे पता चलता है कि मैं कितनी आकर्षक हूँ। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? कैसा रहा? पास हुई? शायद मैं पास हो गई, है ना? सिर्फ शायद मत कहो। इन दिनों तुम्हें और दिखावा करना चाहिए और चौकस रहना चाहिए। दूसरों को यह महसूस कराना चाहिए कि तुम उत्साही, मेहनती, परिश्रमी और अपनी नौकरी से प्यार करते हैं। दिखावा है ना? समझ गया। जो इसे व्यवस्थित करो और काम खत्म करने से पहले मुझे दे दो। बिल्कुल। सुश्री जो, मीटिंग रूम का एसी खराब है, इसे ठीक करवाना याद रखना। ओ, अभी जो स्प्रिंट करो, जल्दी करो, हमें जल्द चाहिए। ठीक है। श्री लिन, क्या आप ठीक हैं?
श्रीलिन। ये मेरे दिखावे का मौका है। श्री लिन, क्या आपको भी सर्दी हो रही है? ये संयोग है कि मुझे भी गले में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं दवा रखता हूं। लिफ्ट आ गई। श्री लियू, लगता है आप कुछ भूल गए। यह लीजिए श्रीलिन। आप पहले जाइए। श्रीलिन, आपको क्या हुआ? क्या सच में आप बीमार हो गए? कुछ नहीं। आप थोड़े अजीब लग रहे हैं। यह लड़की, क्या आप इसे जानते हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं कि नहीं जानता। कैसा व्यक्ति है, ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये कैसे? उसने बॉस को नाराज किया, फिर भी निकाली नहीं गई। बॉस ने कभी भी किसी कर्मचारी के साथ इतनी नरमी नहीं बरती। हट जाओ। फाइल भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। कितना बेकार। एक तरफ हटो, मैं उठा लूंगा। आज रात मिस्टर वांग के साथ डिनर है, तुम मेरे साथ चलोगी? मिस मेंग, मैं ग्राहक स्वागत का काम नहीं करती। अगर तुम नहीं गई तो परिवीक्षा अवधि पास नहीं होगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ये बात है। अरे नहीं, ये फट गया। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे आपसे कहना होगा कि एक और कॉपी प्रिंट करें। अलविदा। मैंने मेंग से सुना है कि आपकी कंपनी में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई है। मैं सोच रहा था कि वह कितनी खूबसूरत होगी। आज उसे देखकर वह अपनी प्रसिद्धि पर खरी उतरी है। आइए, आइए, यहां बैठिए। पहली मुलाकात है, नियम आप जानते हैं ना? आइए, पहले 3 गिलास पी लीजिए। माफ कीजिए मिस्टर वांग, मुझे सच में बहुत खेद है। मुझे शराब से एलर्जी है, मैं पी नहीं सकती। मैं चाय से टोस्ट करूंगी, आपको और सभी बॉस को। भावना मायने रखती है। आप फेस नहीं दे रहे हैं। जोमो, आप अनुचित हैं। खुद मिस्टर वांग ने आपको टोस्ट किया और आप उन्हें सादा पानी पिला रहे हैं। क्या आप मिस्टर वांग का अपमान कर रहे हैं, या आपको लगता है कि लिन ग्रुप का प्रोजेक्ट गंभीरता लेने लायक नहीं है? मिस मेंग, आप बहुत सख्त हैं। मैं लिन ग्रुप के प्रोजेक्ट को बहुत गंभीरता से लेती हूँ और मैं मिस्टर वांग का बहुत सम्मान करती हूँ। मिस्टर वांग, आपके द्वारा सुझाए गए विवरणों के बारे में मैं ध्यान से देखूंगी। काम के घंटों के बाद कोई व्यावसायिक बातचीत नहीं। हम यहां मौज मस्ती करने आए हैं। थोड़ा ढीला होना चाहिए। शराब रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम है। नाकाबिले शुक्र मत बनो, इतनी मासूम मत बनो। ढीला होना ठीक है, मैं सबसे ज्यादा मजेदार हूँ। माध्यम? हाँ, चलो मैं तुझे माध्यम दिखाता हूँ। जोमो, तू पागल है। सुरक्षा, सुरक्षा।
दिल तोड़ने वाली। मुसीबत में मेरी याद आती है, अगर तूने मुझे अभी देखा होता तो तू मुझ पर पूरी तरह मोहित हो जाता और मुझे छोड़ने का पछतावा करता। लू चैंग, लू चैंग, लू चैंग, लू चैंग। लू सियांग कौन है? अब से मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे साथ चलो। लू चैंग, तू कमीना है। तू क्या? ये क्या बकवास है? तुम यहाँ क्यों हो? मुझे मत बताओ। मैं पूर्व प्रेमियों के पास वापस नहीं जाता। मैं यहां क्यों हूं? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? अब मुझे याद आया, ये मैं ही था जिसने तुम्हें बुलाया। लेकिन मेरा आपातकालीन संपर्क तुम कैसे हो सकते हो? मैंने सेट किया था। अगर मुझे पता होता कि तुम बाद में बेरहमी से मुझे छोड़ दोगे तो मैंने इसे सेट नहीं किया होता। मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुम नहीं आ सकते थे। क्या यह हो सकता है कि तुम अब भी मुझे भूल नहीं पाए हो? इसका मतलब क्या है? तुम जवान हो और गरीब हो, यह सिर्फ मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। बस इसे अपने यात्रा खर्च का मुआवजा समझ लो। हमारे बीच क्या यह सिर्फ पैसे का मामला है? हमारे बीच क्या यह सिर्फ पैसे का मामला है? हमारे बीच क्या हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं हैं? तुम क्या बात कर रहे हो? अरे, उस समय तुम होटल के प्रवेश द्वार पर बैठे थे, दयनीय रूप से आधा स्टीम्ड बन चबा रहे थे। क्या मैंने दया करके तुम्हें नहीं अपनाया था? मैंने तुम्हें खाना और आश्रय दिया। मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते थे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बहुत खूबसूरत हो, किसे पसंद नहीं आएंगे? क्या यह सिर्फ दिखावे की बात है? और क्या? मैं तुमसे बात करके खत्म करता हूँ। तुम कहां जा रहे हो? काम करने जा रहा हूँ, या शायद नौकरी छोड़ने के लिए। कल मैंने पीटा था हमारे ग्राहक को। हमारा बॉस बहुत गुस्से में होगा। वही था जिसने पहले तुम्हें ड्रग दिया था। तुम्हारा बॉस नहीं होगा? क्या वह इतना बेतुका हो सकता है? तुम नहीं जानते, हमारा बॉस पागल है। कैसे? वह दबंग है, उपदेश देने वाला और दिखावटी। तुम नहीं जानते, लेकिन एक बार मैं उससे माफी मांगने गया और उसने पूरे समय मुझसे मुंह फेर लिया। भले ही वह बॉस हो, क्या वह इतना बेअदब हो सकता है? उसने तो कहा कि मेरी नैतिकता ढीली है। क्या वह मुझे जानता भी है? तुम्हारा बॉस कितना बुरा है? ठीक है, एक दिन जब मौका मिले मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जो कंपनी में जल्दी वापस आओ, मिस वेंग पागल हो गई है।
मेंगवेई, तुम क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? मैं कचरा साफ कर रही हूँ। तुम्हें मेरी चीजें छूने का क्या हक है? जोमू, तुमने श्री वांग के प्रोजेक्ट में गड़बड़ कर दिया। कंपनी ने तो तुमसे पैसे भी नहीं मांगे। तुम जैसे हारे हुए इंसान निकाले जाने लायक हो। लेकिन तुमने पहले मुझे बेच दिया। कल तुमने मुझे नशीला पदार्थ पिलाया था, है ना? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। बॉस आ गए हैं। श्रीलियो, आप क्यों? श्रीलिन कहाँ है? उनके आज कुछ जरूरी काम है। वे कंपनी नहीं आ रहे हैं। यहाँ की स्थिति मैं मोटे तौर पर समझ गया हूँ। क्या जोमू सच में तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है? ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि तुम्हें तुरंत कंपनी वापस जाना होगा। उसे रोके रखने का कोई तरीका ढूंढो। सुनिश्चित करो कि वह इस्तीफा न दे और मेंगवेई को उसे भगाने मत दो। ओह, मैं समझ गया मिस्टर लिन। आप उससे अपने पास रखना चाहते हैं। उससे बदला लेने के लिए जो उसने किया पहले आपके साथ, उसे अपनी कमान में दुखी करो ताकि उस नफरत को बाहर निकाल सको जो उस समय ठुकराए जाने की थी। शानदार। तुम हर दिन क्या सोचते हो? क्या मैं ऐसा आदमी हूं? तो क्या तुम अब भी उस पर फिदा हो और उसे वापस पाना चाहते हो? नहीं बॉस, इतने बेबस? वह भी नहीं। ना यह ना वह। तो तुम खेल रहे हो शुद्ध प्रेम का गुप्त क्रश। तुम्हें खास वजह जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना है कि अगर जोमू आज कंपनी छोड़ देता है तो कल तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। सुश्री मेंग, जोमू, कंपनी में झगड़ा कितनी शर्म की बात है। श्रीलियू, उसने पहले झगड़ा शुरू किया था और उसने श्री वांग के साथ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। उस जैसी झगड़ालू महिला को तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। सुश्री मेंग ने पहले मेरी चीजें फेंकी और कल उन्होंने मुझे ड्रग भी दिया। बस करो, मैं पहले ही सब समझ चुका हूं। सुश्री मेंग का व्यवहार अत्यधिक था, इसलिए इस महीने का बोनस काटा जाए। जोमू, वरिष्ठों का अपमान करना और अनुचित व्यवहार करना एक दोष दर्ज किया जाए। बस इतना ही? उसने कंपनी को जो नुकसान पहुंचाया उसका क्या बस छोड़ दिया जाए? किसने कहा कि यह खत्म हुआ? जोमू के बाहरी संबंधों के प्रबंधन को वास्तव में अनुचित मानते हुए कंपनी निर्णय लेती है भविष्य में सभी बाहरी व्यावसायिक सामाजिक आयोजनों, भोज और स्वागत समारोहों में जोमू को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। यह उसकी सजा है। भोज में शामिल नहीं हो सकती? ये सजा कैसे हुई? जोमू ने क्या चाल चली है? जोमू, ये मीटिंग मिनट्स, कृपया इसे व्यवस्थित करें और छुट्टी से पहले मुझे दे दें। मेरे लिए ये डेटा चेक करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। जो नीचे से मेरे लिए एक पार्सल उठा लाओ। मैं सचमुच अभी नहीं जा सकती। जोमू, मेरे इस महीने का रीइंबर्समेंट फॉर्म चिपकाओ। वित्त विभाग को जल्द चाहिए। रिइंबर्समेंट फॉर्म चिपकाना? क्या यह प्रशासनिक सचिव का काम नहीं है? ये भी मेरे जिम्मे है? ये सुश्री मेंग ने विशेष रूप से बताया है। कहा कि तुम और काम कर सकती हो। क्या कोई समस्या है? जब दूसरों पर निर्भर हो तो झुकना पड़ता है। मैं सह लूंगी। अरे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मैं आपको खाना खिला सकता हूँ? बहुत सुंदर।
क्या उसका पेट का अल्सर फिर से बढ़ गया है? लियू जी, एक पल यहां आइए। सच में डेटिंग एक गुप्त ऑन ऑपरेशन जैसी होती है। ये मुझे थका रही है। जुमू, आप अभी भी यहां हैं? मैं अभी एक दस्तावेज लेने वापस आई थी। चूंकि आप अभी भी यहां हैं, मैं आपके लिए रात का नाश्ता लाया हूं। यह लीजिए। लियू जी, आप बहुत दयालु हैं। कोई बात नहीं, हम सहकर्मी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। गरम गरम खा लीजिए। वह दस्तावेज लेने वापस आया। उसका ऑफिस दूसरी तरफ है, फिर भी वह मेरे पसंदीदा बन उसी दुकान से लाया। और शहद वाला गर्म पानी, उसने पेट की दवा भी रखी थी। ये बहुत बड़ा संयोग है। क्या लियू जी मुझे पसंद करते हैं? धन्यवाद लियू जी, लेकिन अब मैं ज्यादा भोजन नहीं करूंगी। हाल ही में मुझे बहुत दबाव महसूस हो रहा है। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थक गई हूँ और इस्तीफा देने के बारे में सोच रही हूँ। इस्तीफा? वह जा रही है। लिन साहब कंपनी तहस नहस कर देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्तीफा मत दीजिए जुमू। कंपनी को वास्तव में आपकी बहुत जरूरत है। बॉस ने निजी तौर पर आपकी मजबूत क्षमताओं की तारीफ की। यहां रहना आपके करियर के लिए अच्छा होगा। अगर आप थकान महसूस करती हैं तो मैं वरिष्ठों से बात करूंगा, आपका काम का बोझ कम करने या वेतन वृद्धि पर चर्चा करने के लिए। यह पक्का है, उसे मुझ में निश्चित रूप से दिलचस्पी है। मुझे बहुत समय से कोई मजा नहीं मिला। कैसा रहेगा? श्री लियू, क्या आप इस सप्ताहांत खाली हैं? नहीं नहीं नहीं, इस सप्ताहांत मेरे क्लाइंट हैं। मैं बहुत व्यस्त हूं, बेहद व्यस्त। अब पहले खाइए, मैं जा रहा हूं। मैं अपने दस्तावेज भूल गया। वह शर्मीला है। श्री लियू, मेरा एक काम कीजिए। जोमू, क्या आप कल रात खाली हैं? चलो बार में ड्रिंक करें। ओ, श्री लियू, क्या आपने नहीं कहा था कि आप व्यस्त थे? मैं खाली हूं। बॉस, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि उसे आमंत्रित करूं? मैंने तुमसे कहा था कि उसे बुलाओ। क्या मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ फ्लर्ट करो? जाहिर है वह मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। चलो पार्टी करें। चलो पार्टी करें। आओ, चलो पार्टी करें। आओ, चलो पार्टी करें। तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी। गटागट पी लो, गटागट पी लो। चलो पी लो। चीयर्स, चीयर्स। तुम यहाँ क्यों हो? तुम मजे कर सकते हो, पर मैं थोड़ा मजा नहीं कर सकती। हाँ, तुम कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? चलो शर्माओ मत। मुझे तुम्हें अपना दोस्त मिलवाने दो। वे बहुत तेज भागे। जब से तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड डर गई, तो फिर क्यों ना किसी पुरानी दोस्त से मिल लो। युवक, मैंने जो कहा वाकई तुमने दिल पर नहीं लिया। मैंने कहा मैं पूर्व प्रेमियों के पास वापस नहीं जाती, खासकर उनके पास जो संभालने में मुश्किल लगते हैं। समय बदल गया है। 3 साल पहले वाली मैं आज की मुझसे अलग हूं। एक मौका दो।
शायद तुम्हें पसंद आए। मुझे पसंद है। तो तुम मान गए? सुश्री मेंग, बड़ी खोज। क्या है? जल्दी बोलो, मैं व्यस्त हूँ। वह जोमू है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह श्री लियू के साथ आई मिस्ट्री बार में। श्री लियू? वह इतनी करीब कब आ गई? सचिव लियू से? सच में वे ही हैं? पहले और भी थे, लेकिन बाद में सब चले गए, सिर्फ दोनों रह गए। और मैंने देखा वे अभी अभी बाहर गए और फिर प्यार से गए सामने वाले होटल में। क्या होटल में गए? क्या तुम्हें यकीन है वाकई जोमू और श्री लियू है? बिल्कुल सच, मैंने अपनी आंखों से साफ देखा। और श्री लियू ने उसकी कमर पर हाथ रखा था। सुश्री मेंग, मैं सोच रही थी कि वह उसकी मेज पर क्यों जाता रहता था उसे चाय और पानी देने, तो वे पहले ही जुड़ गए हैं। अच्छा जोमू, तुम में तो काबिलियत है, मेरे चचेरे भाई को नहीं पा सकी तो दूसरे दर्जे पर समझौता कर लिया और श्री लियू के साथ जुड़ गई। ठीक है, आखिरकार श्री लियू सीईओ के विश्वास पात्र हैं। सुश्री मेंग, कृपया यह मत कहिए कि मैंने आपको बताया। अगर श्री लियू को पता चल गया तो मैं... डरने की क्या बात है? कंपनी स्पष्ट रूप से मना करती है ऑन-ऑफिस रोमांस पर, खासकर वरिष्ठ और अधीनस्थों के बीच। जो मुंह स्पष्ट रूप से नियम तोड़ रही है वह खुद मुसीबत मांग रही है। चिंता मत करो, तुमने रिपोर्ट करके अच्छा किया। जैसे ही मैं उसे निपटाऊंगी तुम्हें इनाम मिलेगा। धन्यवाद सुश्री मेंग, लेकिन यह बात सिर्फ हम दोनों को पता है। अगर वे इनकार करें तो? चिंता मत करो, मैं कुछ और गर्लफ्रेंड्स को साथ लाऊंगी। जितने ज्यादा लोग उतनी नजरें, हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। देखते हैं वो कैसे बचती है। इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि ली नाम देखे कि जो मुंह वास्तव में कैसी इंसान है। मैं उसे जरूर नौकरी से निकलवा दूंगी। तुम होटल में मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहां आती हूँ। इन 3 महीनों में क्या तुमने मेरे बारे में सोचा एक बार भी? जोमू, क्या तुम फिर से पिछली बार की तरह कपड़े पहनकर बिना कुछ कहे चली जाओगी? या और क्या? क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं रुकूं और तुम्हारे साथ नाश्ता करूं? जोमू, क्या चीज तुम्हें इतना घमंडी बनाती है? तुम्हें इतना पसंद है मेरी भावनाओं से खेलना। लेनान, क्या तुम वाजिब हो सकते हो? यह आपसी सहमति का मामला पहले तुम ही ने उठाया था। जब जिम्मेदारी की बात आती है यह भी होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो बस बच्चे हो, तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर मैं हां कहूं तो? तुम्हारे पास क्या है? सोने चांदी के पहाड़ या लग्जरी कारें और हवेलियां? बस करो, हम सब बालिग हैं। बच्चों की तरह मत बनो और जिम्मेदारी लेने की बात करते मत रहो। अगर तुम इसे सीरियसली लोगे तो हार जाओगे। अगर मैं कहूं कि मैं वैसा इंसान नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो, मेरे पास सिर्फ वही नहीं है बल्कि उससे भी बहुत कुछ है जितना तुम कल्पना कर सकते हो। जोमू, तुम्हें क्या हो गया है? पेट में दर्द है, ये पुरानी समस्या है। क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? खत्म हो गई। मेरा इंतजार करो, मैं जाकर लाता हूं। यहाँ है, अपना फोन तैयार रखो। इस बार मैं पक्का उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी।
चलो चलते हैं। दरवाजा खोलो। जाओ मो, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। जोमो, तुम बेशर्म बदमाश। मेंगवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वी दीदी, मुझे कोई नहीं दिखा। हाँ सही है। क्या सचिव लियू के साथ नहीं कहा था? सचिव लियू के साथ? वह कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपाया? समझ गई। पर्यवेक्षक मेंग सच में बहुत तैयार हैं। बकवास बंद करो। मैं जानती हूँ तुम्हारी निजी जिंदगी गड़बड़ है। तो तुम और सचिव लियू बहुत कम समय से एक दूसरे को जानते हो और तुम होटल लेने बाहर आ गए। हमारी कंपनी की बदनामी कर रहे हो। ये कौन सा जमाना है? मेरी निजी जिंदगी तुमसे कोई मतलब नहीं कि तुम मुझे आदेश दो या यहाँ गपशप करो। तुम्हारी निजी जिंदगी मैं सच में नहीं संभाल सकती, लेकिन कंपनी के स्पष्ट नियम हैं जो ऑफिस रोमांस पर रोक लगाते हैं। खासकर बॉस और अधीनस्थ के बीच उल्लंघन करने वालों को निकाल दिया जाता है। यह नियम मैं तुम पर लागू कर सकती हूँ, है ना? कंपनी का ऐसा कोई नियम है? अच्छा हुआ वह कायर सचिव लियू आधे रास्ते में भाग गया, वरना आज मैं मुसीबत में फंस जाती। बोलो, तुमने सचिव लियू को कहाँ छिपाया? ये मत सोचो कि छिपाने से कोई समस्या हल हो जाएगी। मेरे पास फोटो है सबूत के रूप में। वी दीदी देखो। वी दीदी देखो, यह जरूर सचिव लियू की टाई है। पक्का सबूत। जोमो, तुम्हारे पास और क्या बहस करने को है? पक्का सबूत। मेंगवे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जब से मैं कंपनी में आई हूँ तुम हर जगह मुझे निशाना बना रही हो। अब तो तुमने उस हद तक गिर गई हो कि मुझे धोखा देते पकड़ने की सस्ती चाल अपना ली है। बताओ क्यों? क्यों? तुम्हें कैसे पूछने की हिम्मत हुई? तुम जैसी औरत जो अपने शरीर से आगे बढ़ती है और हर जगह पुरुषों को फुसलाती है, एक कमीनी कंपनी के लिए अभिशाप है। हर कोई तुमसे छुटकारा पाना चाहता है। मेंगवे, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, लेकिन वह सेक्रेटरी लियू नहीं है। ये बात समझ लो। ठीक है, अगर सेक्रेटरी लियू नहीं तो वह कौन सा बेवकूफ है? उसे बाहर लाओ और हमें दिखाओ। कायर की तरह छिपना, ये कैसा आदमी है? वह आ रहा है, वह आ रहा है। जरूर सेक्रेटरी लियू होंगे। जल्दी करो, अपना फोन तैयार रखो। ऐसे दरवाजे की ओर करो। जैसे ही वह अंदर आए फोटो खींच लो, कंपनी ग्रुप में डाल दो। कल मैं उसकी बदनामी कर दूंगी। जोमो, किसका इंतजार कर रही हो? जाओ दरवाजा खोलो। तेरा प्रेमी आ गया। अब बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही। हम सबको देखने दो कि कौन सा बेवकूफ है जिसका स्वाद इतना खराब है। माफ करना छोटे भाई, मैं तुम्हें एक बार और इस्तेमाल कर रही हूँ। अब साफ दिख रहा है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सुपरवाइजर मेंग, अब साफ दिख रहा है ये सेक्रेटरी लियू नहीं है, है ना? अब तुम मेरा नाम साफ कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है? तुम उसके साथ कैसे हो सकते हो? उसकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब है। क्या हो रहा है? ये मेरी सहकर्मी है जिसने कहीं से सुना था कि मेरा बॉस की सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था, तो वह अपनी दोस्तों को ले आई हमें पकड़ने और मुझे बर्बाद करने के लिए। मुझे माफ करें श्रीलिन, हम गलत थे। यह हमारी गलती नहीं है। यह मिंग सुपरवाइजर है जिसने हमें आने के लिए मजबूर किया। हाँ हाँ हाँ, उसने कहा कि पकड़ो जो म्यू और सेक्रेटरी लियू को। मैं नहीं पता था कि ये आप हैं। हमें सच में नहीं पता था। कृपया हमें इस बार माफ कर दें श्रीलिन। श्रीलिन, वे आपको श्रीलिन कहते हैं। कौन से श्रीलिन? जो म्यू,
तुम अब भी बहाना बना रहे हो? ये तुम हो जिसने बहकाया मेरे कजिन को, और अब तुम यहाँ हो बेगुनाह का नाटक कर रहे हो। तुमने ये सब प्लान किया है ना? तुम मुझे यहाँ बहलाकर लाए हो सिर्फ दिखावा करने के लिए? तुम साजिशी कमीनी। मेंग वेई, फिर से उस पर उंगली उठाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ गंदी साजिशें रचने के लिए, ऐसी गंदी साजिशों, तो मुझे इसे तुम्हारे लिए खाली करने में कोई आपत्ति नहीं है। माफी मांगो, उससे अभी माफी मांगो। मुझे माफ करें। मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। मुझे माफ करें। और आज यहां सब कुछ, कोई एक बात, कोई एक दृश्य किसी भी तरीके से प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। बाहर सब कुछ हटा दो, फिर बाहर निकल जाओ। कैसा है? क्या मैं अभी कमाल की थी? क्या तुम्हें अच्छा लगा? क्या मेरे साथ खेलने में मजा आया? लिन जी, क्या यह तुम्हारा बदला है? बदला? जो मुंह, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? क्या तुम्हें सिर्फ यही दिखता है? मुझे साजिश भी दिखती है और छल। मुझे सिर्फ डर था कि तुम पता चलने के बाद बिना पीछे देखे चले जाओगे और इस्तीफा दे दोगे। मैं तो बस चाहती थी तुम्हें हर दिन देखना। क्या मैं गलत थी? तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं अभी इस्तीफा देती हूँ। तुम ये नाटक खुद ही खेलो। मत जाओ। नहीं। क्यों नहीं? तुम मेरे क्या लगते हो? बस इसलिए कि तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्या तुम इतने उत्सुक हो कि मुझे छोड़ने के लिए? मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास नहीं करती। जिस तरह तुम मेरे साथ होते हो वह नकली नहीं हो सकता। तुम खुश होते हो। चोमो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो क्या इससे क्या साबित होता है? ये सिर्फ दिखाता है कि मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। मैं संतुष्ट हूं। मुझे परवाह नहीं है। मुझे किसी और की परवाह नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम रुक जाओ। रुकूं? कोई वजह बताओ। अगर तुम बस कहो, मैं कुछ भी करूंगा। 2 गुना वेतन। 5 गुना। ठीक है, तेरी ईमानदारी की खातिर। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने पैसे के भूखे हो तो मैं तुम पर पैसे फेंक देता। इतना चक्कर क्यों? तुम अमीर लोग बहुत नफरत करते हो। सुप्रभात स्याओझो, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मेंग वेई ने आज छुट्टी ले ली है। सचमुच? हाँ, वह हमेशा तुम्हें निशाना बनाती थी। अब तुम शांति से रह सकती हो। बढ़िया। तो मैं आज समय पर घर जा सकती हूँ। क्या कोई प्लान है? आज रात लड़कियों की पार्टी है, बस कुछ दोस्त। मजा आएगा। आना चाहती हो? और रिलैक्स करो। क्या हॉट लड़के होंगे? अरे यार, बिल्कुल होंगे। सब हाई क्वालिटी सिंगर। मैं तुम्हारा सेटअप करूंगी। काम के घंटों में चर्चा कर रहे हो। रात में हॉट लड़के कहां मिलेंगे? डेट इन हॉट लड़के सपने में देखो। यह रिपोर्ट पूरी तरह गड़बड़ है। डेटा गड़बड़ है, तर्क दोषपूर्ण है। इसे फिर से करो और काम खत्म होने तक मेरे पास लाओ। और यह डेटा विश्लेषण पूरी तरह से गलत है
इसे भी फिर से करने की जरूरत है। श्रीलिन, ये दस्तावेज भी काम खत्म होने से पहले देय है, या आप जितनी देर चाहें काम कर सकते हैं। म्यू म्यू, तुम अभी तक काम से क्यों नहीं निकली? क्या तुमने उसे फिर से नाराज किया? बहन चांग, तुम पहले वापस चली जाओ, हम फिर कभी मिलेंगे। तो फिर ख्याल रखना। श्रीलिन, सब ठीक हो गया है। यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है। लिनान, ये वह संस्करण है जो मैंने मूल रूप से बनाया था। तुमने उसे देखा भी नहीं। तुमने जानबूझकर ऐसा किया, है ना? तो मैंने किया तो क्या? तुम पागल हो गए हो। तुम क्यों भाग रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी खूबसूरत लड़कों वाली डेट बिगाड़ दी तो तुम गुस्सा हो? परेशान मत हो मैनेजर लिन। चूंकि तुम डेट मिस करने का पछतावा करते हो तो मेरे साथ डेट चलोगी? मैं वादा करता हूं मैं उन लड़कों से बेहतर हूं। मैनेजर लिन, भले ही मैं बेतरतीब किसी को चुनूं सड़क पर से, तुम्हें नहीं चुनूंगा। जोमो, एक उत्तम व्यंजन जैसा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम क्यों जाओगी बचे हुए खाने के पीछे? आत्ममुग्धता की भी एक हद होती है। स्वाद अच्छा है। आज रात की डेट का पहला आइटम पूरा हुआ। आज रात चांद बहुत खूबसूरत है। सैर दूसरा आइटम हो सकता है। क्या तुम्हें सैर पसंद नहीं है? फिल्म देखना, रात का खाना खाना, मैं ये सब तुम्हारे साथ करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि वह कब लौटेगी। अरे नहीं, आज लेनदार क्यों आ गया? ये लोग खूंखार हैं, निपटना मुश्किल है। लेनान को शामिल नहीं कर सकता। चलो। क्या? हटो हटो, पीछा करो। हम क्यों भाग रहे हैं? जोमो, क्या हो रहा है? क्या तुम किसी के कर्जदार हो? मत पूछो, पहले इनसे छुटकारा पाओ। बहुत अंधेरा है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? बस मेरे पीछे आओ। हमने उन्हें खो दिया है ना? अरे लेन अध्यक्ष, हम पहले ही एक साथ सो चुके हैं। क्या तुम इतने करीब आने पर भी शर्मा रहे हो? कौन शर्मा रहा है? मैं बस सोच रही थी। यहां बहुत अंधेरा है। कुछ और करने के लिए बिल्कुल सही। लगता है वे चले गए। जोमो, क्या तुम अब मुझे बता सकते हो वे दो कौन हैं? तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे थे? कुछ नहीं, बस पहले का एक छोटा सा झगड़ा। एक छोटा सा झगड़ा और तुम इतने डरे हुए हो? मुझे ऐसे खींच रहे हो जैसे हम भाग रहे हो। जोमो,
मुझसे झूठ मत बोलो। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मत बोलो। अगर वे तुम्हें धमकाएं तो तुम्हें मुझे बताना होगा, ठीक है? जोमो, मुझसे शादी करो। तुमने क्या कहा? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया है? मैं पूरी तरह से होश में हूं और बहुत गंभीर हूं। मुझसे शादी करो। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी मुझे मत ठुकराओ। मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगा, ठीक है? क्या हो रहा है? मेरा दिल क्यों इतनी तेज धड़क रहा है? क्या मैं सच में उसके प्यार में पड़ रही हूं? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मिस मैंग, आपके निर्देशानुसार मैंने जो मू की सावधानी से जांच की और सच में एक बड़ी खोज मिली। उसके परिवार पर भारी कर्ज है जो कि ब्याज पे लिए गए आड़ हैं जो उसके पिता ने जुए में लिए थे। मैंने सुना था कि उसके माता पिता एक छोटा व्यापार करते थे और परिवार काफी समृद्ध था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों वे अचानक दिवालिया हो गए। उसके पिता ने बड़ी रकम उधार लेने के बाद वह छिप गया है। लेनदार रोज जोमू को परेशान करते हैं। जोमू जोमू, तो तुम्हारी पृष्ठभूमि बहुत संदिग्ध है। चलो देखते हैं इस बार तुम यहाँ कैसे काम कर पाओगी। रुको, वह क्यों है? अगर तुम जल्दी नहीं करोगी तो देर हो जाएगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। तुम मुझे कब जवाब देने वाली हो? किस बात का जवाब? तुम्हें क्या लगता है? मेरा प्रस्ताव। क्या मैंने तुम्हें पहले ही मना नहीं कर दिया? नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? माफ कीजिए मैनेजर वांग, मैंने आपको नहीं देखा। तुम देखकर नहीं चलती। मेरा ये सूट बहुत महंगा है, क्या तुम इसे चुका सकती हो? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मुझे आपके लिए पहुंचने दीजिए। इसे मत छुओ, तुम इसे और गंदा कर दोगी। कितनी बेडअप हो, कितना बुरा दिन है। क्या हो रहा है? लिन निदेशक, देखिए, यह जो मुंह मुझसे इस तरह टकरा गई, अब मैं ग्राहकों से कैसे मिलूं? मैनेजर वांग, हाँ, आपका समय इतना अधिक है कि इस सूट पर समय बर्बाद करने की जरूरत है? नहीं 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 लिन साहब, यह बस एक छोटी सी दुर्घटना थी। क्या मुझे तुम्हें यह सिखाने की जरूरत है कि इससे कैसे निपटना है? नहीं, जरूरत नहीं है। तुम भी अब से अपना कदम संभाल कर रखना।
मोमो, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस इन दिनों किस्मत खराब चल रही है। वे कहाँ जा रहे हैं? एक अचानक बाहरी बैठक है, काफी महत्वपूर्ण। लगता है वे आज वापस नहीं आएंगे। बहुत अच्छा। जो मुंह बाहर निकल यहां से। वे यहाँ क्यों हैं? क्या हो रहा है? डरावना। तुम मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लाए? पिछले महीने का पैसा क्या मैंने चुका नहीं दिया था? चुका दिया? वह छोटा सा ब्याज तो कुछ भी नहीं है। तेरे पिता पर बहुत बड़ी रकम बकाया है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम आज पैसे नहीं ला सकी, हमें दोष मत देना। हम शिष्टता नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल सही। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। तुम बुरी नहीं दिखती। हमारे साथ खेलने आ जा। कुछ कर्जे चुकाना यह असंभव नहीं है। हा 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 हा। थोड़ा सम्मान दिखाओ, ये कंपनी है। तो कंपनी होने से क्या हुआ? इतनी अच्छी कंपनी में काम करती हो, तुम्हारे पास पैसे तो होंगे, है ना? कर्ज चुकाना चाहिए, यही उचित है। पिता का कर्ज बेटी चुकाती है। अगर तुमने आज कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुझे नहीं पता। हम नहीं जाएंगे। सबको देखने दो, तुम्हारी कंपनी किस तरह के लोगों को काम पर रखती है। ये छोटी प्यारी सच में। तुम लोग कौन हो जो यहां परेशानी खड़ी कर रहे हो? सिक्योरिटी। अरे, लगता है तुम बड़ी मुसीबत में हो। जाओ मो, ये सब क्या मामला है? मेंग वे, क्या तुम उन्हें यहाँ लाए हो? मुझे दोष मत दो। अगर तुम पर कर्ज नहीं होता तो क्या वे यहां आते? सब लोग आओ और देखो, हमारी सहकर्मी मिस जो मू का परिवार बहुत उल्लेखनीय है। उसके पिता एक जुआरी है। उसने साहूकारों का बहुत बड़ा कर्ज लिया हुआ है और शहर छोड़कर भाग गया। अब कर्ज वसूलने वाले रोज दरवाजे पर आते हैं। यह सच में दयनीय है। अरे नहीं, यह डरावना है। कौन जानता है कि वह अपने पद का इस्तेमाल करेगी। मेंग वेई, चुप रहो। कोई बात नहीं। सब लोग जल्दी निकलो और अब चले जाओ। सेक्रेटरी लियो, तुम्हें उन्हें भेजने का क्या हक है? तुम्हें सबको सुनने देना चाहिए। इस औरत का असली चेहरा। जो मो, तुम और तुम्हारा ज्वारी पिता दोनों हो बेकार कूड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि भाई लिनन सच में तुम्हारी परवाह करता है? तुम गलत हो। जैसे ही मैं तुम्हारा असली चेहरा उजागर करूंगी, वह तुम्हें फेंक देगा कूड़े की तरह। मेंग वे, क्या तुम इतनी डरी हुई हो कि मैं उसके साथ हूं? डर? मुझे तो बस तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानती। क्या तुम्हें लगता है कि भाई लिनन सच में तुमसे प्यार करता है?
जोमू, तुम बेशर्म हो। जोमू, उसे जाने दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? लिन एन, कल तुमने मुझसे जो बात पूछी थी, मैंने हाँ कह दिया। फिर से कहो। मैंने कहा मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। भाई लिन एन, तुम पागल हो। इस औरत का पिता एक जुआरी है। उसका परिवार एक गहरा गड्ढा है। वह तुम्हारे साथ है सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए। क्या सच में? हाँ। बहुत अच्छा है। उसे पैसे पसंद हैं और मेरे पास पैसे हैं, क्यों नहीं? तुम लोग मेंग वे, तुम निकाल दिए गए हो। अभी कंपनी तुरंत छोड़ दो। भाई लिनान, तुम सच में मेरे साथ ऐसा करते हो सिर्फ इस औरत के लिए? चलो। अब हम कहाँ जा रहे हैं? नागरिक मामलों के ब्यूरो। नागरिक मामलों का ब्यूरो? अभी? तुमने अभी मेरा प्रस्ताव मान लिया था। नागरिक मामलों के ब्यूरो चलें? कोई समस्या है? क्या हम अभी अभी मेंगवे को गुस्सा दिलाने के लिए साजिश कर रहे थे? तुमने क्या कहा? क्या तुम कह रहे हो कि ये सब एक नाटक था? पूरी तरह से नहीं, फिर भी ये बहुत जल्दी है। हम नागरिक मामलों के ब्यूरो कैसे पहुंच गए? अगर मैं जल्दी नहीं करता, मुझे डर था कि तुम पछताओगे। जोमू, जोमू, तुम किससे छिप रहे हो? 5, 4, 7, 8वां। झूठा जोमू, तुम बहुत बड़े झूठे हो। खत्म हो गया। शराब की इस बोतल की कीमत आधे महीने की तनख्वाह है। बॉस का दुख बहुत महंगा है। क्या हम कोई सस्ता ब्रेकअप के बाद गुस्सा निकालने का तरीका ढूंढ सकते हैं? लेकिन फिर भी मैं उसे इतना याद क्यों करता हूं? कमजोर। क्या बक रहे हो? कुछ नहीं। मैंने कहा यह शराब सच में बहुत तेज है। इसका असर बहुत जोरदार है। मिस जो, बचाओ। अगर ये और पीते रहे, अगली बार मैं बोतल की तरह खुल जाऊंगा। और अगर मिस्टर लिन ऑन ऑर्डर करते रहे, तो मुझे अगले साल का बोनस आगे लेना पड़ेगा। कृपया इन्हें जल्दी ले जाइए।
पी लो। लिन आन, बहुत पी लिया, मेरे साथ चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ पी लो। तुम बदमाश, मुझे परेशान कर रहे हो। जो मुंह बहुत चक्कर आ रहा है, सो लेते हैं। नहीं हो सकता। वह गिर गई। मैंने कहा था उसे समझाने आओ कम पिए, साथ पीने नहीं। किसने तुमसे कहा उसे बुलाओ? मुझे नहीं पता था कि वह इतनी कमजोर है। चलिए। तुम कौन हो? तुम दिखते हो बहुत खूबसूरत। खूबसूरत, आओ दोस्ती करते हैं। दीदी तुम्हें एक पिला देगी। जो मुंह, अच्छी तरह देखो मैं कौन हूं। ओ, पता चल गया, तुम मेरे बॉस हो। तुम उतने ही खूबसूरत लगते हो जितना वह। शराब पीकर भी ऐसी ही हो जिसका स्वभाव नहीं बदलता। चलो। नहीं जाऊंगी। बॉस, तुम्हारी गर्दन। उड़ रही है। जाओ और गाड़ी लेकर पास के होटल जाओ। हाँ, उड़ते हुए। मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगा, चुपचाप सो जाओ। बॉस, मुझे आपकी गर्दन के घाव का इलाज करने दें और कुछ हैंगओवर दवा ले आऊं। जरूरत नहीं, बस एक खरोंच है। दवा खरीद लाओ। ठीक है, मैं बगल में एक कमरा लूंगा, जरूरत हो तो बुलाना। लू जियांग, तुम कमीने। लू जियांग। लू जियांग, फिर वही। बॉस, मैं दवा और कपड़े लाया हूं। आपको अपनी गर्दन के घाव का इलाज करना चाहिए। क्या बात है? कमरे में अजीब सी तनाव है। सेक्रेटरी लियू। हाँ। मेरे लिए एक व्यक्ति की जांच करें। कौन? लू जियांग। मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए और जो म्यू से उसका संबंध जितनी जल्दी हो। हाँ, मैं अभी करता हूं। जो म्यू जिसके बारे में तुम सोचना नहीं रोक पाते, यहां तक कि सपनों में भी, वह कौन है? लिन आन, आप यहां क्या कर रहे हैं? ये कहां है? क्या हुआ मिस जो? नशा उतरने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं है? मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी लिया था। क्या मैंने आपको कोई परेशानी दी? आपकी गर्दन। परेशानी बिल्कुल नहीं, लेकिन किसी ने मुझे पकड़े रहने और जाने न देने पर जोर दिया।
मेरे साथ होटल वापस जाना चाहता था और एक निशान भी छोड़ गया मेरे शरीर पर। नामुमकिन। भले ही मैंने बहुत पी लिया था, मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा। इतना नहीं तो क्या आपको याद है आपने क्या कहा था जब आपने मुझे पिछली रात पकड़ा था? मैंने क्या कहा था? आपने कहा था मत जाओ। और आपने यह भी कहा मुझे आपकी बहुत याद आती है। लेकिन आपने जो नाम पुकारा वो मेरा नाम नहीं लगता। अपने सपने में आप बार बार दूसरा नाम पुकार रहे थे। लूजियांग। मैं उस आदमी से इतनी नफरत कैसे कर सकता हूं कि मैं उसे सताने का सपना देखता हूं? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? आप अब तक अभी भी उसे नहीं भूल सकते? यह मेरा मामला है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। यह मेरा काम कैसे नहीं है? क्या यह वह कारण है जिसकी वजह से आप मुझे बार बार ठुकराते हैं? हाँ। ठीक है, क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं सकते और मैं आपको छोड़ नहीं सकता, तो मैं तैयार हूं। किसके लिए तैयार? उसके विकल्प के रूप में तैयार हूं। लिन नान, तुम्हें पता है क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। जब से तुम्हारा दिल उससे भरा हुआ है तो मुझ में उसकी छाया ढूंढो। तो क्या हुआ? बुरा सौदा नहीं है, है ना? तुम सच में पागल हो। बॉस, उस व्यक्ति के बारे में खबर मिली है जिसके बारे में आपने पूछा था। चाचा, चिंता मत कीजिए, मैं कर्ज वसूलने नहीं आया हूं। बैठिए, बात करते हैं। स्टैंड इन। हे भगवान, क्या वह पागल है? जुमू, मुझसे शादी करो। तुमने क्या कहा? क्या हो रहा है? क्या यह हो सकता है कि मैं सच में उस पर फिदा हो गई हूं? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं फिर कभी सच में किसी पर फिदा नहीं होऊंगी। नमस्ते, मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। मिस जो, कृपया एक पल रुकिए, मुझे आपकी प्रक्रिया देखने दीजिए। मिस जो, सिस्टम दिखा रहा है कि आपका इस्तीफा सबमिट नहीं किया जा सकता। क्यों? मेरी परिवीक्षा अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। 3 दिन का नोटिस काफी है। यह प्रक्रिया की समस्या नहीं है, बल्कि अनुमतियां लॉक हैं। सर्वोच्च प्राधिकारी ने इसे वीटो कर दिया। किसने लॉक किया? किस आधार पर? मैंने किया। लेनान, तुम मुझे इस्तीफा क्यों नहीं देने देते? तुम हो मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले रहे हैं। आपने अभी तक हैंडओवर पूरा नहीं किया है। क्या काम? कंपनी को हाल ही में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रात्रि भोज है और उसे एक महिला साथी की जरूरत है। मेरे साथ चलिए। बिल्कुल नहीं, किसी और को ढूंढ लीजिए। सुश्री जो, इस्तीफा प्रक्रिया समाप्त होने से पहले कृपया अपने कार्य कर्तव्यों का पालन करें। बेस्वाद बदलो। पुराने जमाने का बदलो।
आपको क्या लगता है, काफी देख लिया? हम बुरा नहीं है, बस ठीक ठाक। लिन सीईओ के बगल में कौन है? पहले कभी नहीं देखा, बहुत खूबसूरत। हाँ, बहुत अच्छी शिष्टता। क्या वह कोई उत्तराधिकारी है? वे एक बेहतरीन जोड़ी लग रहे हैं। पेशेवर रहिए सचिव जो। आज रात आप मेरी डेट हैं। सीईओ ली, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सीईओ लिन की सचिव हूँ, जो मो। ओह, माफ कीजिए। सीईओ लिन, पिछले प्रोजेक्ट पर आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिस, क्या मैंने आपको डराया नहीं? लू जियांग। बहुत दिनों बाद मिले। जो मो, यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। कितना बदकिस्मती। लगता है निकलने से पहले पंचांग नहीं देखा। उम्मीद नहीं थी कि इतने दिनों बाद भी तुम मुझसे नाराज हो। खुद को बहुत मत समझो लू जियांग। मैं नाराज नहीं हूं। मैं बस ये सोचती हूं कि तुम जैसे बदमाश को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। उम्मीद नहीं थी कि बुरे लोग लंबी उम्र जीते हैं। इतने सालों के बाद भी तेरी जुबान अब भी तेज है, लेकिन तेरे कपड़ों को देखकर लगता है तू आजकल अच्छा कर रहा है। क्या मुझे छोड़ने के बाद तू इतना नीचे गिर गया कि एक सोशल बटरफ्लाई बन गया? खैर, तेरी शक्ल के साथ तू योग्य तो है। तेरे साथ एक ही हवा में सांस लेना भी मुझे बीमार कर देता है। मत जाओ। पुराने प्रेमियों का मिलना, क्या हमें थोड़ी और बात नहीं करनी चाहिए? जाने दो लू जियांग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब से तुमने मान लिया है कि तुम्हारे मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक मौका दूं? मैं मिलने जा रहा हूं एक महत्वपूर्ण मेहमान से बाद में। तुम मेरे साथ चलोगी। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगी तो शायद मैं तुम्हें एक और मौका दे दूं। लू जियांग, तुम सपना देख रहे हो? जो म्यू, एहसान न फरामोश करो। मैं मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता हूं तुम्हारी वर्तमान स्थिति का। मेरे साथ अच्छे से सहयोग करो और यह सबके लिए अच्छा होगा। अगर हमारा झगड़ा होता है तो तुम्हारी बदनामी होगी। अब क्या तुम मुझे नृत्य का सम्मान दोगी, मिस जाओ? माफ कीजिए, वह मेरी नृत्य साथी हैं। ये सज्जन, एक नियम होना चाहिए, पहले आने पहले पाने का, है ना? क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप लिन आन प्रेसिडेंट लिन हैं? सच में 100 सुनने से एक बार देखना अच्छा है। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं सच में आपको पहचान नहीं पाया। प्रेसिडेंट लिन, मैं लू जियांग हूं, वेइचिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं आज खास तौर पर आपसे मिलने आया हूं। हाल ही में आपकी कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण परियोजना बोलियां स्वीकार कर रही है। हमारी कंपनी बहुत गंभीर है और आपसे सहयोग करना चाहती है। हमारी क्षमता भी। वेइचिंग कभी नहीं सुना। क्या हम आपके साथ सहयोग कर सकते हैं? यह मेरे सचिव पर निर्भर करता है, अर्थात इस युवती की इच्छा पर। जो मुंह, मेरी मदद कीजिए।
मैंने अभी मुंह से कुछ बक दिया। मैं गलत था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर आप मेरी मदद कर सकें यह प्रोजेक्ट दिलाने में, कोई भी शर्त मैं मान सकता हूं। माफी? किस बात के लिए माफी? अभी के लिए, आपके उन अश्लील शब्दों के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी गलत था। जो मू, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप बहुत उदार हैं। काफी नहीं। आपको जिस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए वह है जो 5 साल पहले हुआ था। और क्या? आपके उन कार्यों के लिए जो 5 साल पहले शादी में हुए थे। आपने जो किया उसके लिए माफी मांगे। ठीक है। जोमू, मैं 5 साल पहले एक बदमाश था। मैंने अपना दिल बदल लिया। मैं अमानवीय था। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जारी रखिए। बहुत शर्मनाक। उस आदमी को देखो, वह खुद पर इतना सख्त है, खुद के चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है। बस। लिन साहब, जोमू ने कहा कि वह बहुत उम्मीद करती हैं कि हमारी दोनों कंपनियां सहयोग कर सकती हैं। है ना जोमू? ऐसा है? ये किसने कहा? मैंने अभी कहा था। बस, जिसका मतलब था आपका माफी मांगने का नाटक यहीं खत्म हो सकता है। मैंने कब कहा था कि मैंने आपको माफ कर दिया? मैंने कब कहा था कि मैं आपको सहयोग करने में मदद करूंगी? जोमू, तू मुझसे खेलने की हिम्मत करती है? हाँ, ये सही है। लू जियांग एकोनिनन बहुत मजेदार है। ऐसा लगता है यह महिला मुझसे सहयोग करने का कोई इरादा नहीं रखती। तू जोमू, कमीनी, तू और तेरा बाप दोनों कमीने हैं। बस, आगे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। लिन साहब, उसकी एक तरफा बात मत सुन। वह सिर्फ एक शराबी की बेटी है। उस समय उसके पिता पर बहुत बड़ा कर्ज था और फिर भी मुझसे शादी करना चाहता था। छी, अच्छा हुआ कि मैं जल्दी भाग गया। तो वह इसलिए चला गया क्योंकि उसे पता चला कि मेरे पिता पर कर्ज था। सुरक्षा, इसे ले जाओ। प्रेसिडेंट लिन, क्यों? कोई कारण तो होगा। मैंने आपको क्या बुरा कहा? आपने उसे बुरा कहा, मतलब आपने मुझे बुरा कहा। यह कारण काफी है। क्यों? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? वह मेरी मंगेतर है। यह रिश्ता काफी है। जोमू, ये नाटक तुमने जानबूझकर रचा था, है ना? हाँ, सही कहा। तुम्हें कैसे पता मेरे और उसके बीच का अतीत? बकवास, सपने में भी नहीं। तूने कितनी बार उसका नाम लिया है? क्या तुझे नहीं लगता मैं जांच करूंगा? जब से वह शादी से भागा, बिना निशान के गायब हो गया, मैं उसे प्रताड़ित करने का सपना देखती हूँ। क्या तुझे लगता है कि मेरे मन में अब भी उसके लिए भावनाएं हैं? ठीक यही मुझे लगता है, लेकिन आज उसे सामने देखकर अब ऐसा नहीं लगता। ओ, क्यों? क्योंकि वह मुझसे कहीं इतना सुंदर नहीं है। अब क्या तुम्हारे दिल की गांठ खुल गई? खुल गई। तो क्या मैं? नहीं। क्यों?
हमेशा से मुझे लगता था मैं ही वह हूं जिसे चोट लगी, इसलिए मुझे प्यार पर विश्वास नहीं था। लिन आन, धन्यवाद मुझे प्यार पर विश्वास दिलाने के लिए। फिर क्यों? क्योंकि मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है तुम गंभीर हो, लेकिन तुम नहीं जानते मेरे परिवार के बारे में। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे पिता? हाँ, मैं ये बहुत पहले से जानता हूं। क्या? और हम पहले ही मिल चुके हैं। कब? चिंता मत करो, चाचा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और वह हमारे साथ रहने का बहुत समर्थन करते हैं। जब तुम मेरे पिता से मिले, तुमने क्या बात की? क्या मैंने अभी नहीं कहा? वह हमारा समर्थन करते हैं। भाड़ में जाओ। तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं। इसमें गलत क्या है? क्या कंपनी मना करती है? ऑफिस रोमांस? क्या ऑफिस रोमांस में बॉस भी शामिल है? क्या तुम उदाहरण नहीं पेश करते? तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम फिर से पीछे हट रहे हो? हम इसे गुप्त रख सकते हैं। जब मुझे कोई दूसरी नौकरी मिलेगी, मैं इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, बस मुझे निकाल दो। मुझे N+1 चाहिए। ठीक है। शियाओ जो, क्या तुम कल ठीक थे? मैं डर के मारे मर गया था। मैंने सुना कि मेंग वेई सच में निकाल दिया गया। तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, तुम बच गए। मैंने सोचा तुम्हें निकाला जाना चाहिए था। सच में? मुझे भी आश्चर्य है। जोमू, अंदर आओ। फॉलोअप रिपोर्ट के बारे में कल के भोज की कुछ विवरण हैं जिन्हें तुरंत जांचने की जरूरत है। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? हमारे गुप्त संबंध का क्या हुआ? मुझे तुम्हारी याद आई। क्या हम कल ही नहीं मिले थे? फिर भी मुझे तुम्हारी याद आई। इतने चिपके मत रहो, ठीक है? अंदर आओ। लिंजी, यहाँ एक वित्तीय रिपोर्ट है जिस पर आपके तत्काल हस्ताक्षर की जरूरत है। वित्त विभाग आपका इंतजार कर रहा है। हम यहाँ रख दो। मुझे बहुत खेद है लिंजी। मैं बस जब फाइलें ले रही थी, गलती से आपके कपड़ों पर पेन की स्याही लग गई। मैं पोंछ देती हूँ। अरे देखो मैं कितना अनाड़ी हूँ। मैंने लगभग बर्बाद कर दिया आपका एक अच्छा कपड़ा। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी गलती है। उम्मा, मैं जल्द ही हस्ताक्षर कर लूंगी। आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं चली जाऊंगी।
तुमने मेरे कपड़ों पर स्याही लगा दी। कितना शानदार विचार है। क्या तुम सोच सकती हो एक बेहतर बहाना? ओ लिन जी, क्या हुआ? मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आज रात कंपनी की एक टीम बिल्डिंग गतिविधि है। वह मामला वास्तव में काफी दिलचस्प है। जॉमू बहन, आज दोपहर के संशोधित प्लान के लिए धन्यवाद। ये रही आपके लिए एक टोस्ट। स्वागत है। ये रहा आपका गाना, प्यार की वजह से। जॉमू बहन, क्या आप यह गाना गा सकती हैं मेरे साथ? जरूर। वह गाना बहुत पुराने जमाने का था। चलो कुछ तेज गाना लगाएं। बस वहां मत बैठो, उठो और थोड़ा हिलो। चलो चलो खड़े हो जाओ। चलो आगे चलते हैं। वहां जाकर खड़े हो जाओ। तुमने उसे डरा दिया। तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। क्या तुम अभी उस इंटर्न के साथ खुशी से बात नहीं कर रहे थे? लेन साहब, अभी गाना स्किप करने का काम बहुत शालीन नहीं था। मेरी शालीनता व्यक्ति पर निर्भर करती है। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? अभी वाला गाना मैं गा नहीं पाया, इसलिए मुझे थोड़ा अफसोस है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इसकी भरपाई करो। चलो 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 जारी रखते हैं। ये गिलास आपके लिए है। चीयर्स। ये अच्छा है। आपको भी एक लेना चाहिए। ये लीजिए। लिन साहब, ठीक है, मैं ऑन ऑर्डर करने जाता हूँ। चलो जाओ। आइए मिस्टर लिन। बॉस, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। जोमो, हाँ, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? तुम्हें क्या पता है? बहाना बनाना बंद करो। मुझे सब पता है। तुम्हें क्या पता है? तुम और वह व्यक्ति डेट कर रहे हो। वह कौन है? वह इंटर्न काफी हैंडसम है। दीदी, कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचो। आंटी जी, आप मेरी मदद जरूर करेंगी। क्या हुआ? आओ आओ। क्या बात है? बैठो। शियाओ वेई, क्या हुआ? तुम्हें किसने परेशान किया? वो भाई लीनान है। उन्होंने बहकाया है उस औरत जोमू ने कंपनी से। वह औरत नीच कुल की है और उसके पिता जुआरी हैं, गहरे कर्ज में डूबे। उसने भाई लीनान से संपर्क किया सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन भाई लीनान ने वास्तव में मुझे निकाल दिया कंपनी से सिर्फ उसके लिए। आंटी जी। क्या? ऐसी बात? बिल्कुल सच। आंटी जी, अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगी तो भाई लीनान फंस जाएंगे उस छोटी लोमड़ी के जाल में। यह अत्याचार है। मैं बस देखना चाहती हूँ ऐसी कौन सी औरत है जिसने मेरे बेटे को मोह लिया। माँ, आप यहां कैसे? मैं यहाँ क्यों हूँ?
अगर मैं न आती तो मेरे बेटे की आत्मा किसी लुभावनी औरत से बहक जाती। माँ, आपको ये बकवास किसने बताई? कोई फर्क नहीं पड़ता। वह औरत कहाँ है, उसे बुलाओ। मैं देखना चाहती हूँ कैसी परी है जिसने तुम्हें मोहित कर लिया। आप उसे नहीं देख सकती। क्या हुआ? मेरे पास भी कोई अधिकार नहीं उसे देखने का। डर है कि मैं उसे खा जाऊंगी? हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहें। मैंने बहुत मेहनत की उसे पाने के लिए। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा उसे परेशान करने या उस पर सवाल उठाने की। लिन अन, तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो एक ऐसी औरत के लिए? ठीक है, मैं अब तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम जिद करोगे उस औरत के साथ रहने की तो मुझे अपनी माँ मत समझना। चाहे मैं मानूं या ना मानूं, आप मेरी माँ हैं। अब तुम बहुत उद्दंड हो गए हो। कंपनी में मेरी हिस्सेदारी है। आज कंपनी से निकल जाओ। मैं देखना चाहती हूँ प्रेसिडेंट लिन का प्रभाव हटने के बाद वह औरत क्या तुम्हारे साथ रहेगी? ठीक है, सीईओ का पद आप कभी भी ले सकते हैं। यह घर मैं वापस न आने का भी चुनाव कर सकता हूं। आप उसे इतना पसंद करते हैं कि आप सब कुछ छोड़ देंगे? हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, आप समर्पित हैं। आप में हिम्मत है। लिन आन, मत भूलिए उस औरत को जिसने एक बार आपको छोड़ दिया था क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। मैं देखूंगा जब आप सब कुछ खो देंगे वह कैसे बिना हिचकिचाहट के आपको छोड़ देगी। तब तक मेरे पास रोते हुए मत आना। प्रेसिडेंट लिन, आप सच में जाना चाहते हैं यह कंपनी? बोले गए शब्द पानी की तरह बहा दिए गए हैं। क्या वे झूठ हो सकते हैं? मेरे लिए कंपनी का ध्यान रखना लिनान, इस समय आप बाहर क्यों हैं? किन्हीं सौ ग्राहक से मिल रहे हैं? जोमू, मैं अब प्रेसिडेंट लिन नहीं हूं। मेरी कंपनी चली गई है और जल्द ही मेरा घर और कार भी चले जाएंगे। आप क्या बकवास कर रहे हैं? तो क्या आप मुझे फिर से अपने यहां रखने को तैयार होंगे? मेरी मां से मेरी लड़ाई हो गई। मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। सर, ये कोई प्रदर्शन कला है। मुझे बस लगता है ये दिलचस्प नहीं है। मैं अब सीईओ नहीं बनना चाहता। मुझे एक अलग जीवन चाहिए। लिन आन, आखिर हुआ क्या? मुझसे पहेलियां मत बोलो। कुछ खास नहीं। मैं बस फिर से जीना चाहता था। वो दिन जब तुम मेरी देखभाल करती थी। कैसा रहेगा जो बॉस? क्या तुम्हें अब भी एक जिगोलो चाहिए? मैं इसमें बहुत अच्छा हूं। तुम ठीक ठाक दिखते हो। ठीक है, चूंकि तुम इतने ईमानदार हो, मैं अनिच्छा से तुम्हें वापस ले लूंगी। पहले मेरे लिए कॉफी खरीदो। मुझे शहर का केंद्र चाहिए जो सबसे महंगी हो। समझ गया। सेक्रेटरी लियो, ये सब क्या है? लिनान ने इस्तीफा क्यों दिया? हाँ, अध्यक्ष जी, बात यह है कि लिन की मां उससे मिलने आई थी और उससे कहा
उससे कहा कि उसे मुझे छोड़ने को कहा हाँ ठीक है, तो वह तो उसने इस्तीफा दे दिया। बस यही है, आपने खुद इसका अनुमान लगाया, मैंने कुछ नहीं कहा। सो इस बात है। हाँ हाँ, आखिरकार काम खत्म। बाद में कहाँ जाए? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक जगह जानता हूँ जो बहुत अच्छी है। नमस्ते अध्यक्ष लिन। अब मुझे अध्यक्ष लिन मत बुलाओ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को काम से लेने आया हूं। गर्लफ्रेंड कौन है? यह निश्चित रूप से मैं नहीं हूं। शियाओ झो। चांग जी, मैं कल आपको समझा दूंगा। ओह वही है, वह उसकी गर्लफ्रेंड है। लिन शेफ, उपकरणों को पूरी तरह तैयार किया जाना चाहिए। मुझे अब भी लगता है जब तुम खाना पकाते हो तुम उससे ज्यादा आकर्षक लगते हो जब तुम ऑफिस में काम करते हो। वाकई? कितना आकर्षक? इतना आकर्षक कि मैं तुम्हें अभी इनाम देना चाहता हूं। मैं नहाने जा रही हूं, मेरा इंतजार करो। उपकारी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या संयोग है? चाचा, आप यहाँ क्यों हैं? ओह, मैं मोमू से मिलने आया हूँ और उसके लिए कुछ फल लाया हूँ। हे, मैं मूल रूप से चाहता था आपको ठीक से धन्यवाद देना। आप सच में हमारे परिवार के महान उपकारी है। चाचा, आप बहुत दयालु हैं। अब से मुझे उपकारी मत कहिए। असल में मैं चाचा, मोमो को देखिए, वह अभी अभी नहाकर आई है, शायद उसे थोड़ी गर्मी लग रही है। ठीक है, आज काफी गर्मी है ना? मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे आपका दरवाजा देखने दीजिए। ये अनाज तो बहुत अनोखा है ना? पिताजी, तुम यहाँ क्यों हो? पहले क्यों नहीं बताया? बस तुमसे मिलने आया था। अहम पिताजी को एक अच्छी नौकरी मिल गई है। वे सारे कर्ज चुका दिए गए हैं। अरे, यह सब श्रीलिन की बदौलत है। वह है हमारे परिवार के महान उपकारी। चाचा जी, वह दामाद हैं। दामाद? अरे बाप रे, यह तो बहुत बड़ी खबर है। उपकारी से दामाद तक। हाँ हाँ हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पिताजी भी यहाँ हैं। चलो एक पीते हैं। अरे नहीं। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता की मैं तारीफ नहीं कर सकता। मोमू की क्षमता उसकी मां पर गई है। एक गिलास में ही खत्म नहीं पी सकता। मैडम, आपने उन्हें देखा, श्रीलिन अच्छा कर रहे हैं। क्या अब हम जा सकते हैं? क्या जल्दी है? मैंने नहीं देखा कि वे क्या खा रहे हैं। ये व्यंजन देखो, साफ और सादे। इनमें कौन सा पोषण हो सकता है? इस छोटी सी झोपड़ी में क्या साफ खाना बना सकते हैं? पेट में दर्द न हो जाए। मेरा बेटा मेरे सामने कभी ऐसे नहीं हंसता था। जरूर उस जो म्यू ने उस पर कोई जादू कर दिया है। मुझे नहीं पता क्या गंदी चालें चली हैं,
उसने किया था। मैडम, इस तरह की एक साधारण परिवार की औरत के सबसे गहरे षड्यंत्र होते हैं। मैडम, अपनी आवाज धीमी रखिए, वरना पकड़े जाने पर मुश्किल होगी। वह आवाज क्या है? लगता है खिड़की के ठीक बाहर से आ रही है। इस पुरानी कॉलोनी की सुरक्षा बहुत खराब है। क्या चोर हो सकता है? बहुत अच्छा। तू मेरी बेटी के घर में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तुझे पकड़ लूंगी। वहीं रुको, भागो मत। वह पर्स हाई बहुत परिचित लगती है। पकड़ लिया तुझे, छोटे चोर। रुको, हिलो मत। ये लीन साहब की मां है। चाचा, जाने दो, ये मेरी मां है। आंटी जी, मुझे माफ कीजिए, कृपया उठिए। मैंने अपनी सांस को पानी में गिरा दिया। मां, आप ठीक हैं? ये जगह कहाँ है? मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये कंबल किस चीज का है? बहुत खुजली हो रही है। अरे, उस पानी में कोई बैक्टीरिया थे? क्या मैं बीमार हो जाऊंगी? ओह आंटी जी, खुद को पोंछिए और गर्म पानी पी लीजिए। अदरक की चाय ताजा बनी है, आपको गर्म रखने के लिए। मेरी प्यारी सास जी, मुझे सच में खेद है। मुझे सच में नहीं पता था कि आप थीं। अगर मुझे पता होता तो मैं हिम्मत नहीं करता, चाहे 100 दिल होते। कृपया गुस्से से अपनी सेहत खराब न करें। कौन है तुम्हारी सास? मेरी सच में बुरी किस्मत है कि आप लोगों से मुलाकात हुई। मैं मां, कृपया और कुछ ना कहें। चूंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है, तो क्यों ना हम ताश खेलें? 3 छक्के। रुको, तुमने वह पत्ता गलत खेला। तुम उसे हरा सकते थे। आंटी, युद्ध में सब जायज है। इसे दुश्मन को फंसाना कहते हैं। उसके पास कोई बड़ा पत्ता नहीं बचा। जल्दी खेलो, हरा नहीं सकते। पास। एक रानी। मैं नहीं खेलूंगा। रुको, रुको, चाल वापस नहीं ले सकते। धोखा नहीं चलेगा। रख दो। चलो चलो। आखिरी पत्ता। अच्छा, ये हाथ वाकई सुंदर है। पूर्व में दिखावा, पश्चिम में प्रहार। जैसे जब मैं छोटा था, मैंने भी ठीक वैसा ही सोचा था। आंटी, तुम्हारी वह चाल, रूप की कुर्बानी देकर राजा बचाना, वाकई शानदार है। सुबह हो गई। मुझे काम पर जाना है। अलविदा आंटी। मां, तुम्हें भी लगता है वो प्यारी है ना? किसने कहा? तो फिर तुम अभी क्यों मुस्कुरा रही थी? मुझे लगता है तुम दोनों दयनीय हो। इस कमरे को देखो, यहाँ कोई कैसे रह सकता है? लोग क्या सोचेंगे? और तुम, क्या तुम सच में कंपनी छोड़ने वाली हो? सिर्फ इसके लिए? बदहाल जगह, क्या यह इस लायक है? हाँ मां, ये घर वाकई बहुत छोटा है और इससे मोमो को बुरा लगता है। हमारा घर बहुत बड़ा है और ज्यादा विशाल है। बेशक। लेकिन तुम मुझे वापस नहीं जाने देती। किसने कहा मैं तुम्हें वापस नहीं जाने देती? तुम ही तो थी जो जिद करके झुकी नहीं और मेरे खिलाफ जाने पर अड़ गया।
तो मैं गलत समझ गई। माँ, आपने सहमति दे दी? तो मैं अभी मोमू को बता दूं। रुको काम के बाद अपना सामान पैक करो, मेरे साथ रहने आ जाओ। रुको, किसने कहा कि हम उसे साथ ला रहे हैं? माँ, जहां वो होगी मैं वहां रहूंगी। तुम पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा कर्ज लिया होगा। तो आप सहमत हो गई? हम्फ। शुक्रिया माँ। बॉस की पत्नी यहाँ है। नमस्ते मैडम। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। तुम एक डार्क हॉर्स हो। तुम कैसे कर पाए? हमारे बॉस को जीत लिया। दरअसल उसने मेरा पीछा किया। जल्दी बताओ। यह एक बहुत लंबी कहानी है। तो कल आंटी उस कुतिया के घर गईं। क्या हुआ? अरे मिस मैंग, मैं आपको बताती हूँ। वह जो मू का पिता उस लिनान की मां को धक्का देकर पानी में डाल दिया। क्या पानी में धकेल दिया? ये जो मुंह का बेचारा पिता था जिसने ऐसा किया। ये तो वरदान है। बहुत अच्छा। आंटी के बारे में उसे सबसे ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह है। इस बार उसकी इतनी बेइज्जती हुई और ये सब झोमू के परिवार की वजह से हुआ। वो बिल्कुल नहीं कर सकती फिर से झोमू को स्वीकार करना। झोमू, इस बार तुम अब भी कैसे इतरा सकते हो? नहीं, कल मैं कंपनी जाऊंगी और अपनी आंखों से देखूंगी कैसे वह कमीनी झोमू बाहर निकाल दी जाती है। जोमू, मेरे साथ चलो। कहाँ? नागरिक मामलों के कार्यालय। इस बार तुम भागोगे तो नहीं? इतनी जल्दी में हो? दीदी, तुम्हारा दिल बहुत जल्दी बदलता है। अगर मैं मौका नहीं पकड़ूं तो मैं फिर से अपनी हैसियत खो दूंगी। यह रहा घर का रजिस्टर। यह रहा घर का रजिस्टर। अब चलते हैं नागरिक मामलों के कार्यालय की ओर। मेरी अच्छी बहू, मैं तुम्हें और अधिक पसंद करने लगी हूँ। साथ चलो।